दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में हुआ है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके विषय में हम मसीही समाज के भीतर 2 या 3 कंफ्यूजन्स हैं। 2 हिस्सों में, खास तौर पर 2 भागों में बटे हुए हिस्से हैं जहां पे कंफ्यूजन है और एक आम विश्वासी वो समझ नहीं पाता है कि वास्तव में वो किस साइड हो, वो कौन से हिस्से की ओर, ए या बी की साइड हो, या ए वाला ग्रुप सच्ची बात बोल रहा है या बी वाला ग्रुप सच्ची बात बोल रहा है। और ए और बी के ग्रुप में दोस्तों मसीही समाज इस विषय को लेकर बटा हुआ है, जो विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और ये विषय है दोस्तों कि प्रभु का आगमन हम जानते हैं, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस पर आप सभी को ये बताता चला आया हूं कि हाँ, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, निकट है। प्रभु का आना ऐसा है जैसे चोर की नाई। लेकिन दोस्तों प्रभु 2 भागों में ये बात बटी है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा। एक हिस्सा ये मानता है कि सताव के बाद 2-3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये मानता है कि परीक्षा होगी, हमको परख से होकर गुजरना पड़ेगा, आंख से होकर गुजरना पड़ेगा। जो सताव साढ़े तीन साल के जो 2 सताव और वो जो क्लेश काल जो है, खास तौर पर जो भयंकर संकट और बर्बादी का दौर, जब इस दुनिया पे मनुष्य के सताव का दौर शुरू होगा, तो मसीही लोगों को भी उस अग्नि परीक्षा से, उन तड़प से और परीक्षाओं से और उन तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब वो गुजर चुके होंगे तब जाकर प्रभु आएगा और उन्हें अपने स्वर्ग के राज्य में ले लेगा। दूसरा हिस्सा ये मानता है दोस्तों, दूसरा हिस्सा ये मानता है कि जब सताव शुरू हो जाएगा और आधे जल चुके होंगे और बुरी हालात होगी, और बीच में, सताव के बीच में प्रभु आएगा और अपने लोगों को ले लेगा। और एक तीसरा हिस्सा ये मानता है कि क्लेश काल के उत्पन्न होने से पहले ही यीशु मसीह अपने लोगों को ले लेगा, अपने स्वर्ग राज्य में ले लेगा, उनके ऊपर सताव नहीं आएगा। अब ये 3 तरह की धारणाएं हैं मित्रों, लेकिन इन 3 तरह की धारणाओं में सच क्या है, सच्ची धारणा कौन सी है? दोस्तों मैं आप लोगों को यह सत्य बता दूं कि मनुष्य कभी भी परमेश्वर के सत्य को बयान नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वयं, पवित्र यीशु स्वयं अपने आत्मा के द्वारा अपना सत्य हम पर प्रकट करता है। तो फिर वास्तविक सत्य क्या है? हम सत्य को जाने तो किस आधार पर, किस रूप में जाने, और कैसे पता चलेगा कि वास्तव में सत्य क्या है? दोस्तों सत्य हमें परमेश्वर का वचन बताएगा, वचन ही हमें सत्य तक पहुंचाएगा। तो पवित्र वचन वास्तव में क्या कहता है इस विषय में? और जो वचन कहता है, हमारा झुकाव, हमारा रुझान और हमारा विश्वास वचन की ओर को होना चाहिए, ना कि मनुष्य की धारणा की ओर को। मैं अपनी सिर्फ आत्मिक राय पेश करना चाहता हूं, और मैं इन तीनों ए, बी और सी कैटेगरीज में से मैं किसी पर कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता हूं, या किसी को गलत और किसी को सही साबित करने वाली बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं, और जो मुझे अपनी आत्मा में फील होता है और जो वचन मुझे दर्शाता है उसके अनुसार मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि क्या हम सताव से पहले उठाए जाएंगे, या सताव के बीच में उठाए जाएंगे, या सताव के बाद उठाए जाएंगे। व्यक्तिगत रीति से मेरा मानना है दोस्तों, जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और इन विषय में जानना चाहा, तो प्रभु ने मुझे वो दृश्य बताया सदोम और अमोरा का। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सदोम और अमोरा 2 ऐसे शहर थे जो व्यभिचार में डूब चुके थे, पाप में डूब चुके थे, और अंधकार की उन तमाम गंदगियों में डूब चुके थे। परमेश्वर ने वार्निंग दी। मैं वचन आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ये इतना हाईलाइट बात है कि हम में से हर एक मसीह जानते हैं, मसीह भाई बहन जानते हैं, पर कुछ खास वचन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस विषय में सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने कहा, लूत की परिवार से और अब्राहम के परिवार से, सदोम और अमोरा से तुम लोग निकल जाओ, निकल जाओ, क्योंकि मैं वहां पे आग की बारिश से उन दोनों शहरों को तबाह कर दूंगा। दोस्तों इसमें एक सोचने वाली बात है कि ये एक परछाई है, ये एक परछाई थी आने वाले समय के अंत की, दुनिया के अंत की परछाई सदोम और अमोरा के रूप में परमेश्वर ने दर्शाई थी। इसलिए दोस्तों मेरी इस बात को समझिएगा ध्यानपूर्वक कि वास्तव में कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या प्रकट किया था। सदोम और अमोरा दोस्तों
परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से ही चिता दिया था, पहले से ही चेतावनी दे दी थी और उनके निकलने का मार्ग भी बना दिया था। वहां से तुम निकल आना। परमेश्वर ने कहा तुम निकल जाओ वहां से, क्योंकि मैं उसे उन दोनों शहरों को तबाह कर रहा हूं। आपकी बारी से मैं किसी को भी नहीं रख छोड़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। ये परमेश्वर का क्रोध था उस पाप के ऊपर। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को वहां से निकाल दिया था। मैंने कहा कि ये परछाई थी आने वाले अंत के समय की। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने लोगों को उस तबाही की आग में जलने नहीं दिया, और जब वो जले और जलने के बीच से नहीं निकाला या फिर उनको भी तबाही में पड़ने दिया और बाद में परमेश्वर आया और उन्हें उठाकर वहां से निकाला अध जला हुआ और टूटा और हारा हुआ। नहीं दोस्तों, परमेश्वर ने उस तबाही से पहले ही अपने लोगों को आदेश दिया और वहां से बाहर निकाला। और जब वो निकल चुके, सदोम और अमोरा से वे दोनों परिवार वहां से निकल चुके और उनके अपने साथ जो भी परमेश्वर ने कहा वे निकल चुके, तब परमेश्वर ने वहां आग की बारिश उड़ेली। परमेश्वर क्या वास्तव में हमें सताव में पड़ने देगा? क्या परमेश्वर हमें उन तकलीफों में पड़ने देगा? सदोम और अमोरा इस बात को दर्शाता है कि नहीं, परमेश्वर हमें उस अंत के समय के क्लेश में नहीं पड़ने देगा। उस क्लेश से पहले ही निकाल देगा, जैसे सदोम और अमोरा से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला था। ये बात और है कि लूत की पत्नी वो संसारिक ता में इतनी लिप्त थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खम्मा बन गई। ये विषय अलग है, इस विषय में मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा से अपने लोगों को उस क्रोध से, उस तबाही और उस बर्बादी से पहले ही निकाल दिया था। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को तबाही में, बर्बादी में नहीं पड़ने देगा। जो तबाही और बर्बादी परमेश्वर तय करता है धरती के लिए, जमीन के लिए, जो सदोम और अमोरा के रूप में आने वाले जगत के संकटों और उस क्रोध को और उन क्लेशों को दर्शाया है। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को सदोम और अमोरा से जैसे परमेश्वर ने निकाला, वैसे ही इस जमीन में आने वाली विपदा और क्लेश से पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। ये व्यक्तिगत रीति से मेरा मानना है, जो मैं इस वचन से, इस दृश्य से, सदोम और अमोरा से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फिर हम देखते हैं दोस्तों, हम नूह के विषय में जानते हैं। ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नूह को 120 कहते हैं कि 120 साल लगे थे नाव बनाने में अपने परिवार के साथ, लेकिन परमेश्वर ने उसे 120 साल पहले ही दोस्तों आगाह कर दिया था, यानी कि चेतावनी दे दी थी उसे ये बता दिया था कि मैं पूरी दुनिया पे जल प्रलय लाकर पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि ये दुनिया, मनुष्य इस योग्य नहीं रहा कि वो इस दुनिया पे रहे, क्योंकि उसके पाप इतने बढ़ गए, उसे मैं खत्म कर दूंगा। दोस्तों, आप देखते हैं परमेश्वर ने अपने धर्मी को और धर्मी के साथ तमाम उन लोगों को, उसके परिवार के लोगों को ये चेतावनी दी। नूह को विशेष तौर पर चेतावनी दी कि जल प्रलय से तबाह कर दूंगा, लेकिन उनकी निकासी का, उनके उस प्रलय से निकलने का मार्ग भी परमेश्वर ने बताया, नाव बनाने का। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को बर्बादी में नहीं पड़ने दे रहा है। 40 दिन और रात तक वर्षा हुई। आप जानते हैं, जमीन के नीचे और आसमान से दोनों तरफ से पानी फूटा और पूरी दुनिया पानी में डूब गई। लेकिन वो परिवार पानी बरसने से पहले ही हर एक जोड़ा जानवर और पशु पक्षियों को लेकर नाव के भीतर आ चुका था। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को तबाही में, बर्बादी में, क्लेश में पड़ने नहीं देता। नूह भी एक परछाई के तौर पर हमें ये दृश्य दर्शाता है कि जब दुनिया का अंत होगा तो अंत से पहले परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा दे देगा। ये दो वचन इतने सामर्थ्यशाली हैं बाइबल के भीतर, जो हमें आने वाली घटनाओं के बारे में एक परछाई के तौर पर दर्शाते हैं। नूह बचा लिया गया था, तबाही में नहीं पड़ा, या फिर पानी बरस गया था, वो डूबते हुए, तैरते हुए अपने परिवार को साजो सामान लाते हुए वो नाव पे नहीं चढ़े, या फिर वो डूब गए थे और आधा परिवार डूब के खत्म हो गया था, बाकी परिवार बचा, ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने एक पानी की बूंद भी उनके ऊपर नहीं पड़ने दी। सदोम और अमोरा पर एक भी आग की बारिश का जरा सा भी हिस्सा उनको नहीं जलाया। सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने अपने लोगों को, अब्राहम या लूत को, उसके परिवारों को जरा सा भी उनको खरोच नहीं आने दी। परमेश्वर उन्हें सेफली निकाल लाया। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है, लेकिन वचन मैं आप लोगों को दर्शाता हूं कि इस विषय में वाकई परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अंत के समय में
जब क्लेश उत्पन्न होगा तो ये क्लेश परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई है अंत के समय की, जिसका इंतजार भविष्यवक्ता और 2000 वर्षों से मसीही कलीसिया कर रही है। और भविष्यवाणी में जब हम यहेजकेल को देखते हैं, यशायाह को देखते हैं, यिर्मयाह को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, थिस्सलुनीकियों देखते हैं, हम इन बहुत सारी पुस्तकों में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को वाकई किस तरह से आगाह किया है कि वो आने वाला समय संकट का समय है। अपने आप को तैयार करो, पश्चाताप करो, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपो। सिर्फ सरसरी तौर पर रिश्ता मत रखो, जुबानी तौर पर ना कहो कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं बचा लिया जाऊंगा। जुबानी तौर का विश्वास एक धोखा है, क्योंकि विश्वास तो शैतान ने भी किया था कि हाँ वो उद्धार करता यीशु मसीह है। तो उसके विश्वास और हमारे विश्वास में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो हम मसीह के मार्गों में चलते भी हैं। उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पश्चाताप करने के बाद हम नई सृष्टि हो जाते हैं और प्रभु के मार्गों में चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि वास्तव में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन बच जाए और हम में से कोई भी व्यक्ति लूत की पत्नी ना बने दोस्तों। और लूत की पत्नी क्या है? संसार से मन लगाना, प्रभु की अनदेखी करना या प्रभु को हल्के और सस्ते में लेना। सबसे भयानक बात, मैं उस व्यक्ति को सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, दुर्भाग्य से भरा हुआ व्यक्ति समझता हूं जो परमेश्वर को बहुत ही हल्के और सस्ते में समझता है, गंभीरता पूर्वक नहीं देता है, परमेश्वर को वो आदर सम्मान नहीं देता जिसका वो हकदार है। दोस्तों, मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तव में परमेश्वर हमें भी इस दुनिया में क्लेश काल, मैंने कहा कि क्लेश किसके द्वारा उत्पन्न होगा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने तय किया, परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न होगा मनुष्य जाति के ऊपर जिन्होंने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा। वो सताव के साल शुरू होंगे जब शैतान अपने आप को प्रकट करेगा और वो दुनिया में तबाही और बर्बादी लेकर आएगा और दुनिया पर अपना राज लेकर आएगा। तब इस दुनिया से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उठा लिया जाएगा। ये दुनिया बहुत ही भयंकर संकट में पड़ने जा रही है दोस्तों। लेकिन वचन क्या कहता है इस विषय में? वास्तव में क्या वो क्लेश, वो क्रोध परमेश्वर का हमारे लिए भी है, विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए, जिन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा और गुनाहों की माफी मांगी और उसके वचनों पे चलने का प्रयत्न किया। मैं आप लोगों को एक वचन दिखाता हूं दोस्तों, वचन के आगे फिर मैं बात करता हूं। आप वचन देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। दोस्तों, आप समझ रहे हैं वचन को? परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। क्रोध, कौन सा क्रोध? वो क्रोध जो क्लेश काल के समय में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा मनुष्य जाति को दंड देने के लिए। वो क्रोध जिसमें परमेश्वर मुंह फेर लेगा और इस दुनिया में तबाही, शैतान अपना राज फैलाएगा। परमेश्वर शैतान के उस चंगुल में फंसने के लिए उसने हमारा उद्धार नहीं किया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, उसने अपनी जान हमें बचाने के लिए दे दी। वो फिर हमें आग में, तबाही में पड़ने नहीं देगा। वो शैतान के चंगुल में इतनी आसानी से पड़ने नहीं देगा। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि वो जो क्रोध है वो हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। एक बार फिर से देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता? परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम अपने प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार क्या है? उद्धार क्या है? वास्तव में प्रभु का हो जाना ही वास्तविक उद्धार है। छोटे से शब्दों में मैं ये बात बताऊं, वो सारी स्वर्ग की वो सारी योग्यता हासिल कर लेना उद्धार है। परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाना उद्धार है और ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। दोस्तों, ये क्रोध जो है ये हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब है कि हम क्लेश काल से पहले, वो सताव से पहले उठा लिए जाएंगे। मित्रों, ये बात आप समझिए। परमेश्वर का वचन इस बात का संकेत देता है कि क्रोध हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हम पर क्रोध क्यों प्रकट करेगा? उसने अपना क्रोध अपने एक लौते बेटे के ऊपर ऑलरेडी प्रकट कर दिया 2000 साल पहले, और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आया। परमेश्वर का जो क्रोध हमारे ऊपर आना था उसके बीच में यीशु मसीह आ गया और पिता का सारा क्रोध, सारी जलजलाहट यीशु मसीह के ऊपर आ गई। दोस्तों, परमेश्वर का क्रोध समाप्त हुआ। अब हमारे ऊपर आया क्या? प्रभु का अनुग्रह। अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह दया पे दया करता है और हमारे गुनाहों को मिटाता है यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। शैतान के पास कोई अवसर नहीं रहा कि वो परमेश्वर को, लोगों को फंसाए और सताए। इसलिए हमें वचन की जानकारी होना और पवित्र आत्मा के द्वारा सही मार्गों में चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें कंफ्यूजन खत्म करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप वचन देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। रोमियो अध्याय 5
वचन 9, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आप समझ रहे, हम किसके द्वारा धर्मी ठहरे? वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वचन कह रहा है कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। मुझे बताइए कि धर्मी के ऊपर दंड आएगा तो फिर उसका धर्मी होने का क्या अर्थ, क्या महत्व उसका। और आपकी धार्मिकता आपके कामों के द्वारा नहीं आई है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आई है, प्रभु की दया के द्वारा आई है, कलवरी क्रूस पे बहे हुए लहू के द्वारा आई है। यीशु ने हमारी अधार्मिकता को ले लिया अपने क्रूस पर और हमें अपनी धार्मिकता दे दी दोस्तों। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे, तो हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये वचन कहता है हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो क्रोध क्या है परमेश्वर का? क्या है क्रोध? वो तबाही, वो बर्बादी, वो अंत का दौर, वो भयानक परिस्थितियां जिसमें परमेश्वर न्याय करके चुन चुन के किसी को नहीं रख छोड़ेगा। जिन्होंने परमेश्वर की अनदेखी की, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात की, जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। दोस्तों, कई मसीही लोग सोचेंगे ओ ये तो हमारे लिए नहीं है, ये बात तो चलो उनके लिए। इतना विश्वास तो हम प्रभु पे करते हैं। आपका विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। प्रभु आपका कर्म देखना चाहता है। जब आप अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन के कार्य को करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं, बेहतर कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो कर्म तो आप कर लेते हैं, हम तो कर लेते हैं। लेकिन जहां पे परमेश्वर के भले मार्गों में चलने, परमेश्वर की शिक्षा और उसके आज्ञाकारिता में चलने के कर्मों की बात आती, तो हम कहते हैं अरे हम तो अयोग्य हैं, हम तो अयोग्य हैं, हम सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है इन आज्ञाकारिताओं में चलने के लिए। पाप में, बुराई में, घमंड में, चालाकी में, चतुराई में, लोभ में, लालच में चलने की ताकत, शक्ति सब कुछ है हम पर भले मार्गों में चलने के लिए हम भोले हो जाते हैं। ये एक धोखा है। हमें परमेश्वर की जवाबदेही, हमने अपनी जवाबदेही परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए तैयार करनी है। दोस्तों, हम लहू के द्वारा धर्मी ठहर गए। आप धर्मी हैं, अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। यदि आप ये मानने के लिए स्वीकार करते ही नहीं कि नहीं मैं तो धर्मी नहीं हूं, तो फिर आप शैतान के धोखे में फंस रहे हैं। आपको विश्वास करना होगा कि आप अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया, और जिसे मसीह धर्मी ठहराएगा उसे कौन अधर्मी ठहरा सकता। आप लहू के द्वारा धर्मी हैं, और जब आप धर्मी हैं तो आप क्रोध से बचेंगे। यानी कि अंत के समय का वो क्लेश और वो पीड़ाएं, वो संकट आपके लिए नहीं है। उससे पहले ही यीशु मसीह आपको उठा लेगा, क्योंकि आप धर्मी हैं। धर्मी संकटों पे और उस अंत के समय के परमेश्वर के क्रोध पे नहीं पड़ेंगे। यदि परमेश्वर का क्रोध धर्मियों पर भी आएगा तो फिर धार्मिकता और धर्मी होने का महत्व कहीं नहीं रहेगा। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का महत्व खत्म हो जाएगा, उसके बहे हुए लहू का महत्व खत्म हो जाएगा, उसके दिए हुए उद्धार का महत्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे महत्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा ये जानना कि वास्तव में हम लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और हम क्रोध से बच जाएंगे। परमेश्वर हमें बचा लेगा, हमें सताव से पहले ही उठा लेगा स्वर्ग के राज्य में। दोस्तों, एक वचन मैं और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। प्लीज आप वचन देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसका मैं वचन 9 पढ़ूंगा, और वचन 9 के बाद मैं सीधे 14 पे आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 14। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। फिर वचन 14, मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए वो अनगिनत अन्य जाति हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो सारी अन्य जाति, यानी कि हम सब लोग, यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं वो अन्य जाति हैं दोस्तों। और वे सब उस सिंहासन के सामने, उस मेमने के सामने, यानी कि यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियां लिए हुए, यानी कि जश्न मना रहे हैं, वो बचा लिए गए हैं। लेकिन वचन 14 वास्तव में क्या कहता है कि वो क्लेश के बीच में से निकाले गए। दोस्तों, वचन 14 पर एक बार गौर करते हैं, झट से हम एक बार और देखते हैं। जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, वचन के 14 के मैं आधे में से देख रहा हूं। जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जो क्लेश में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। यानी कि यीशु मसीह के लहू, जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, अपने गुनाहों की माफी मांगी और उससे कहा कि पिता अपने लहू से मेरे गुनाहों को धो दे, तो यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया, और जब हमें खरीद लिया तब हम मसीह के हो गए। दोस्तों,
हम उस क्लेश में से निकल कर आए। यहां पे वो कहता है कि ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं वो क्लेश के बीच में से निकल आए हैं, क्लेश में से निकल कर आए हैं। क्लेश में से निकल कर आए हैं का मतलब आप उस दृश्य को एक पल के लिए अपने इमेजिन करिए। क्लेश में से निकल कर आए हैं का मतलब है कि ये नहीं कि क्लेश उत्पन्न हुआ और उसके बीच में से वो निकल कर आए। क्लेश में से निकल कर आए हैं का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे सदोम और अमोरा पर आग लग रही है और आग की बारिश हो रही है और वो लोग वहां से निकल चुके हैं, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। पीछे आग लगी हुई है और आगे वो निकल आए हैं। पीछे आग से तबाही और स्वर्ग से आग गिर रही है और वहां लोगों की चीख पुकार सदोम और अमोरा पर हो रही है और ये लोग वहां से निकल रहे हैं। दोस्तों ये वो वाला डिस्टेंस है, ये वो वाला डिस्टेंस नहीं कि आग के बीच में से निकले, आग में से झुलस के निकले, नहीं। ये वचन इस बात को दर्शाता प्रकाशित वाक्य 7:14 कि क्लेश में से निकले, यानी कि क्लेश में से निकले का मतलब है कि सदोम और अमोरा के समान। जैसे ही क्लेश काल उत्पन्न होगा हमारे हीरो की एंट्री होगी, वो हमें ले लेगा। यहां आग की बारिश आरंभ होगी और हम उठा लिए गए होंगे, उठा लिए जाएंगे नहीं, उठा लिए गए होंगे और तबाही यहां शुरू हो जाएगी। दोस्तों व्यक्तिगत रीति से मेरा आत्मा, जब मैंने इतना समय इसमें अध्ययन किया तो मैंने इस बात को जाना कि ये वचन इस बात को दर्शाते हैं कि हम सताव के बीच में से नहीं, सताव के बाद नहीं, क्लेश के बीच में नहीं, क्लेश के बाद नहीं, बल्कि क्लेश से पहले ही स्वर्ग उठा लिए जाएंगे और प्रभु हमें किसी भी प्रकार के संकट में पड़ने नहीं देगा। ये वचन इस बात को दर्शाते हैं। दोस्तों मैं इस विषय को 2 या 3 भागों में बांटने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि अभी इसमें और बहुत कुछ कहना बाकी है, जो इस वीडियो पर मैं इतना ही विषय को यहीं पर समाप्त करते हुए आगे मैं इसके दूसरे और तीसरे भाग पर इसको आगे लेकर जाऊंगा और आप लोगों के सामने इसको और ज्यादा क्लियर करूंगा, और ज्यादा हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम और गंभीरतापूर्वक जान पाएं कि वास्तव में परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों से परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया होगा और अपने अनुग्रह से भरा होगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है और हमें अपने स्वर्ग के राज्य में लेने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।